स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक ऐसे समय में जहां पर हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है एक एक पैसे को सेव करने का, अपने बैंक अकाउंट्स में सेव करे ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी खर्चा आए तो उस समय पर उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। तो ऐसे सिनेरियो में हम देखते हैं देयर इज थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन आवर इंडियन बैंक्स। जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स कि एक ऐसा पैसा जिसको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि पहली बात तो यार, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं, राइट? और अगर ये अनक्लेम्ड हो चुके हैं, कोई इसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो क्या ये पैसा बैंक का हो जाएगा? एंड फर्दर इस प्रकार के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं? तो आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। तो शुरुआत करते हैं आज सेशन की। तो बेसिकली पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि एग्जैक्टली अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कैसे हैं। तो उसकी एक टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट जो कि बैंक में खोला गया है, पहले उसे इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया जाता है यदि 2 साल तक उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। मान लीजिए राजेश ने अपना अकाउंट खुलवाया किसी बैंक में, वहां पर कुछ पैसा डाला और 2 साल तक राजेश द्वारा खुद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई है, तो उस समय पर उस अकाउंट को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट? सिमिलरली टर्म डिपॉजिट्स, आपने एफडी करवा रखी है, 2 साल हो चुके हैं मैच्योर हुए, आपने उसको ऑपरेट नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो अगेन उस केस में वो इनऑपरेटिव वहां पर बन जाएगी, राइट? बट ऐसा जो आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, यदि ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट 10 साल तक ऐसे ही रहें, कोई चेंज उसमें नहीं आया है, कोई क्लेम करने नहीं आया है, कोई पैसा विड्रॉ करने नहीं आया है, कोई ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं हुई है, तो 10 साल बाद उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है आरबीआई के डीईए फंड में, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। 10 साल बाद, जब 10 साल तक आपकी इनऑपरेटिवनेस वहां पर देखने को मिलती है। सो दैट इज द पॉइंट। और ये जो नंबर है, अगर हम मार्च 2024 के हिसाब से देखें, 78,000 करोड़ का था। सो इट हैज बीन द रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द आरबीआई, जिसकी वजह से ये नंबर रिड्यूस होकर 67,000 करोड़ का यहां पर हो चुका है। बट स्टिल नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है एक ऐसे समय में जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है। भैया, लोग चाहते हैं कि भैया उनका पैसा उनको वहां पर मिल जाए, तो उस समय पर ऐसा सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल होता है अब्सॉर्ब करना, है ना, समझना, राइट? सो दैट इज द पॉइंट। तो अगेन द पॉइंट इज कि क्या अब ये पैसा आपका हो जाएगा, ये पैसा आरबीआई का हो गया? इसको जानने के लिए थोड़े समय के लिए बने रहिए, राइट? बट नाउ इफ यू लुक एट द फैक्ट, सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है ऐसा? एसबीआई में। और लॉजिकली बिल्कुल सही भी है, सबसे पुराना बैंक है, वास्ट नेटवर्क है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपॉजिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया एसबीआई में ऐसे अकाउंट्स तो पाए जाएंगे ही। एंड फर्दर अगर वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में अगर हम यहां पर बात करें, तो आईसीआईसीआई इस सेगमेंट में यहां पर लीड करता है, देन योर एचडीएफसी। तो ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी। और ये तो रही बात बैंकिंग सिस्टम की। एक छोटा सा मैं आपको पीप आउट दूंगा यहां पर बाकी सेक्टर्स के केस में, इंश्योरेंस सेक्टर के केस में। नाउ लुक एट द अनक्लेम्ड अमाउंट, जो कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर का है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का है, जिसे क्लेम ही किसी ने नहीं किया है। अब ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, हालांकि इसको हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे, क्या इसके कारण है, किस तरीके से ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। आज हम बैंकिंग डिपॉजिट के केस में बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए, राइट? एग्जैक्टली ये जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। वीडियो पॉज कीजिए, हर एक स्टेटमेंट को पढ़िए, करेक्ट आंसर यहां पर अपना चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि अगेन हम देख सकें कि भैया आपको इस चीज की नॉलेज है या नहीं। एंड फर्दर सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टेक्निकल लगता है, उसी को थोड़ा और ईजी करने के लिए हमें कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अगेन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अगेन आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली डिस्कस कि क्या आपके इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, हाउ वी कैन मेक इट बेटर। एंड फर्दर अगर हम स्टडी IQ एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करें, किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है आपकी ओवरऑल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, तो उस केस में वी हैव दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का। अब इसमें हमने बहुत एक मेजर चेंज ऑब्जर्व किया है 2025 के एग्जाम के बाद। देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु जस्ट वांट टू रिवाइज देयर कंटेंट, कि 25 में अच्छा अटेम्प्ट गया था बट नहीं क्लियर हो पाया, तो आप रिवाइज करना चाहते हैं डेडिकेटेड शेड्यूल के साथ। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, एंड ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स जिनका थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बहुत ही गोल्ड इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया अपने कोर्स का, जिसमें आपको शेड्यूल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, वीकली टेस्ट, इन चीज़ों का एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल अंडर 10,000 रुपीज़, 9999, राइट? एंड सिंस करेंटली वी हैव दिस पर्टिकुलर डबल धमाका सेल, जिसमें अगर आप
हिंदी का कोर्स लेते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंग्लिश का भी एक्सेस वहां पर दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी फैकल्टी से वहां पर पढ़ सकें, किसी भी मोड ऑफ लैंग्वेज वहां पर पढ़ सकें। एंड इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस 2026, 27, 28 इन सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। ARG लाइफ का कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, राइट। तो सबसे पहला कारण हमने ये तो देख लिया कि भैया थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी विच इज अनक्लेम्ड इन द बैंक्स। मतलब पॉइंट इज कि एग्जैक्टली इसमें कंसर्न क्या है, क्यों ऐसा पैसा अनक्लेम्ड देखने को मिल रहा है। तो इसमें ना आपके कुछ कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और कुछ बैंकिंग रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो माइग्रेशन और रीलोकेशन हैज बीन द वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर्स, कि बहुत सारे कस्टमर्स बिना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट किए हुए वहां पर माइग्रेट कर जाते हैं, राइट। एंड स्पेशली आफ्टर कोविड इसकी मात्रा हमने और बढ़ती हुई देखने को ऑब्जर्व की है, राइट। एंड जिसकी वजह से जो उनके ओल्ड अकाउंट्स उनका ट्रैक वहां पर लूज कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि पहले भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बट अब वो बाहर जा चुके हैं, अपने बच्चों के पास फैमिली वहां पर शिफ्ट हो चुकी है अब्रॉड। अब उसकी वजह से जो उनका पैसा खाते में आ रहा है भैया वहीं पड़ा हुआ है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डेथ विदाउट नॉमिनेशन। तो पहले होता था कि भैया नॉमिनेशन अगर भरा जा रहा है तो कोई भी डिपॉजिटर या कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था कि भैया क्या जरूरत है नॉमिनेशन भरने की, राइट। हालांकि पहले तो ये आपका वॉलंटरी था, बट अब मैंडेटरी कर दिया गया है। बट जब पहले आपका वॉलंटरी था तो उस समय पर बहुत सारे लोगों ने अपने नॉमिनेशंस ही नहीं भरे थे, जिसकी वजह से अगर अकाउंट होल्डर की वहां पर डेथ हो जाए तो उस वजह से कोई नॉमिनी ना होने के चक्कर में वो जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड वहां पर रह जाता है। एंड ऐसा नहीं कि उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो, बट दैट इज द पॉइंट ना कि आपको फिर उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा अगर नॉमिनेशन वहां पर डिक्लेयर नहीं किया गया होगा, बिकॉज फिर आपको नेक्स्ट ऑफ किन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां पर अपने इस पैसे को जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का पैसा है उसे आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लोगों की एक टेंडेंसी बन गई थी कि अगर एक व्यक्ति के मल्टीपल अकाउंट्स वहां पर थे, जिसकी वजह से अगर कुछ अकाउंट्स में वहां पर पैसा है और वो रिलोकेट कर गए या डेथ हो गई है तो भैया कुछ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती थी फैमिली मेंबर्स के पास, जिसकी वजह से अगेन इस तरीके का पैसा भी वहां पर अनक्लेम्ड देखने को मिलता था। अब ये तो रही बात आपके कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स की, राइट। और इन्हीं कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए या कोविड फैक्टर को भी मद्देनजर रखा जाए तो उसके बाद आपकी ये मात्रा आप देख रहे हैं कि जो RBI का ये डेफ मतलब DA अकाउंट जो है, इसमें जो ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का जो ट्रांसफर्स यहां पर किया जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सो दैट हैज बीन द कंसर्न है कि एग्जैक्टली ये अनक्लेम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका इंपैक्ट क्या है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट उसके अलावा कुछ आपके सिस्टमैटिक एंड प्रोसीड्यूरल चैलेंजेस भी हैं कि बैंकिंग सिस्टम के चैलेंजेस हैं, आपकी स्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस है वो यहाँ पर डिस्करेज हो जाती है, खासकर जो आपके एल्डरली हैं या रिमोट कस्टमर्स हैं, बार बार बैंक नहीं जा पा रहे, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर करवानी पड़ रही है, इन पर्सन ब्रांच विजिट्स वहाँ पर करने पड़ रहे हैं, राइट। फर्दर अगर ऐसे प्रोविजंस यहाँ पर कुछ बैंक्स इंक्लूड कर भी रहा है कि चलो आपकी प्रोसेस को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर कर सकते हैं, डिजिटली यहाँ पर कर सकते हैं, तो डिजिटल डिवाइड का यहाँ पर इशू देखने को मिलता है कि आपके रिमोट एरियाज में, विलेज एरियाज में अगेन लोगों को वैसी फाइनेंशियल या डिजिटल लिटरेसी अवेलेबल ही नहीं है, उन्हें पता नहीं है किस तरीके से वहां पर अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करना है। एंड मोर ओवर हिस्टोरिकली एक चीज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की गई है RBI द्वारा भी विद रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन बैंक्स कि उनके द्वारा प्रोएक्टिवली ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिटर्स को अप्रोच भी नहीं किया जाता कि आप उन्हें अप्रोच करें, उनको बताएं कि भैया आपका पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे विड्रॉ कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए या इसे फर्दर वहां पर आगे डिफरेंट टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। वो इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा कारण ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी उस प्रकार की प्रोएक्टिव आउटरीच यहाँ पर बैंक्स द्वारा भी नहीं की जाती, बिकॉज उनको लगता है भैया चलो थोड़े समय तक ये पैसा पड़ा हुआ है, उसको फर्दर वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। बट क्या ये पैसा बैंक्स कितने भी समय तक यूज कर सकते हैं? क्या इनको आगे जाके लोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिकॉज इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के इंप्लीकेशंस हैं कैपिटल इनएफिशिएंसी के, कि कहीं ना कहीं ये जो आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं ये लॉक कर देते हैं कैपिटल दैट बैंक्स कैन नॉट यूज फॉर द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से इनको वो पैसा सेफ भी रखना है, उस पर इंटरेस्ट रेट भी वहां पर पे करते रहना है, बट उसे आगे जाके वो उधारी में यूज नहीं कर पाएंगे। एंड 10 साल बाद तो पैसा वैसे RBI के फंड के पास वहां पर जा रहा है, तो कैसे वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे?
एंड मोर ओवर इट क्रिएट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो, कि भैया उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है, डिपॉजिट्स की लिस्ट वहाँ पर पब्लिश करनी है, क्लेम्स को वहाँ पर सेटल करना है, फ्रॉड प्रिवेंशन यहाँ पर करना है डोरमेंट अकाउंट्स में। नाउ दिस हैज़ बीन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया कि भैया जो लोग जिनके डोरमेंट अकाउंट्स, उनका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पर आ रहा है, फेक डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर दिखा रहा है, वो कह रहा है कि भैया ये मेरे फादर का अकाउंट है या मेरी मदर का अकाउंट है, वो गुजर चुके हैं, और उस केस में फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिले हैं बहुत सारे केसेस में। मल्टीपल रिपोर्ट्स इस चीज़ की यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। तो उस फ्रॉड डिटेक्शन में, उस पूरे सिस्टम को मैनेज करने में, रिकॉर्ड्स मैनेज करने में एक और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन यहाँ पर क्रिएट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से आरबीआई ने भी यहाँ पर इन पूरे कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लिया है कि आपको एनुअल रिव्यूज वहाँ पर में इंक्लूड करना है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने हैं, प्रिसाइज रिपोर्टिंग करने की कितना आपका अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं बैंक्स के ऊपर और ऑब्लिगेशन बढ़ चुकी है। नहीं तो बैंक्स तो भैया खुश रहते हैं कि पैसा आ रहा है, हमारे पास पड़ा है, हम उसे डिफरेंट पर्पसेज में यूज़ कर सकते हैं, अपना मनी जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट जब वो आपका डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है या अनक्लेम्ड कैटेगरी में वहाँ पर चल जाता है, तो उस समय के बाद बैंक्स भी इस पैसे को यूज़ नहीं कर पाते। सो दैट हैज़ बीन द पॉइंट, जिसकी वजह से बैंक्स भी चाहते हैं कि भैया आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ कर दे, वो इनएक्टिव स्टेज में यहाँ पर ना जाए। अब हालांकि 10 साल बाद ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, राइट। अगर आपको नॉन ऑपरेशनल स्टेज में है 10 साल तक, उसको फर्दर आपके इस फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही 1949 के सेक्शन 26A में चीज मेंशन्ड है, राइट, कि इस फंड में से ट्रांसफर किया जाए, जो कि मैनेज किया जाता है कमेटी जो कि आरबीआई द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। अब इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर नाम से आप यहां पर देखें, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, कि डिपॉजिटर के लिए हम उस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स यहां पर रन कर सकें, डिफरेंट इनिशिएटिव्स यहां पर रन कर सकें, और उसको जो डिपॉजिटर है खासकर उन्हें उनके राइट्स के बारे में यहां पर बताया जा सके, राइट, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड उस प्रकार के इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए जा सके। सो दैट हैज बीन द पॉइंट कि आरबीआई इस पैसे को उस तरीके से वहां पर यूज कर सकता है। सो यहां थोड़ा समझने की जरूरत है कि आरबीआई ये नहीं चाहता कि भाई ये पैसा अनक्लेम्ड है तो उसको यूज ही ना किया जाए, उसको फर्दर यूज करना चाहता है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये पैसा अब आरबीआई का यहां पर हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैसा आरबीआई का नहीं है। अगर ऐसा कोई अकाउंट रहता है, उसका कोई पोटेंशियल बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर वहां पर आते हैं, उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इस फंड से पैसा वापस किया जाएगा बैंक को। बैंक आगे जाके उस कस्टमर को उसका पैसा वापस करेंगे, उनके जो नॉमिनी है उन्हें यहां पर वो पैसा मिलेगा। सो ऑल इन ऑल ये कंप्लीट पैसा फिर भी डिपॉजिटर का ही रहेगा। आरबीआई से यूज कर सकता है फंड पर्पसेस के लिए। अगर लग रहा है कि भैया वहां से वापस विड्रॉल की बात आ चुकी है, तो दोबारा से आरबीआई को इसमें पैसा डालना पड़ेगा कि नहीं भैया वहां पर विड्रॉल की डिमांड आ चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है कि भैया अकाउंट होल्डर यहां पर अवेलेबल है और अपना पैसा दोबारा से क्लेम करना चाहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि आरबीआई से यूटिलाइज कर सकता है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू द आरबीआई। एंड मोर ओवर ना, इस केस में अगर मान लो डिपॉजिटर ने वहां पर अपना पैसा रखा था, अब आप कहें कि क्या उसमें इंटरेस्ट मिलेगा? जी हाँ, इंटरेस्ट भी यहां पर मिलता है, 3% का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर आपको इंटरेस्ट भी गेन होता हुआ मिलेगा। दैट हैज बीन द पॉइंट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने, अगर प्रॉब्लम्स में अगर आपसे सवाल वहां पर पूछ लिया जाए तो गलत नहीं करना है, ये अनक्लेम्ड पैसा डिपॉजिटर का ही रहेगा। अब हालांकि इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए न्यूमरस इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जा रहे थे, बट उसी में से जो सबसे फंडामेंटल इनिशिएटिव एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव यहां पर आरबीआई ने लिया, वो था उद्गम पोर्टल का, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। नाउ आरबीआई द्वारा ये पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया एज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ताकि जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, उनको सर्च किया जा सके। तो हालांकि इन उद्गम पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर पाओगे, आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के नाम पर ऐसे कौन से बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स, और उनका डेटा आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सो दैट मीन्स द पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो उद्गम पोर्टल पर जाएं, अपना वेरीफाई करें डिटेल्स को, और वहां पर चेक कर सकते हैं कि अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स, अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स ऐसा कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है या नहीं। दैट हैज बीन द पॉइंट। तो कैसे चेक करना है? नॉर्मली वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ, पासवर्ड कैप्चा कोड जो वहां पर मांगता है ओटीपी के साथ आप एंटर करेंगे, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है उसे आप वहां पर एंटर कीजिए एज पर द बैंक रिकॉर्ड्स, राइट। देन सिलेक्ट एनी ऑफ द बैंक्स जिनमें आपको लगता है आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट वहां पर हो सकता है, आप उनको जाके सिलेक्ट कीजिए, राइट। एटलीस्ट आपको एक आईडी प्रूफ वहां पर सबमिट करना पड़ेगा अकाउंट होल्डर का, एंड उसके थ्रू जितने भी आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं। और उनको सर्च करने के बाद डेफिनेटली प्रोसेस वही है कि आपको फिर उस बैंक के पास वहां पर जाना पड़ेगा, ताकि आपकी उस प्रोसेस को पूरा किया जा सके और आप उस अनक्लेम्ड अमाउंट को वहां पर क्लेम कर सकें। सो दैट हैज बीन द
वर्क फ्लो जो कि यहां पर क्रिएट किया गया, और इसी उद्गम पोर्टल की वजह से जो रिसेंट हमें चेंजेस देखने को मिले कि जो अमाउंट 78,000 करोड़ के अराउंड वहां पर स्टैंड करता था, वो कम होकर 67,000 करोड़ का वहां पर आ चुका है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड क्लेमिंग दिस मनी विच वॉज अभी तक अनक्लेम्ड कैटेगरी में यहां पर था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका भी ऐसा पैसा है तो प्लीज उसको ध्यान रखिए। एंड फर्दर आरबीआई ने और इस चीज को, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, अनक्लेम्ड पैसे की क्लेमिंग वहां पर इंक्रीज करने के लिए नए रूल्स भी यहां पर इशू किए कि भैया आपकी अकाउंट एक्ट, बिकॉज डेफिनेट सी बात, अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है ना, आपको दोबारा से उसको एक्टिव तो करवाना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आपका केवाईसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी यहां पर अलाउ की गई है। आप किसी भी ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपको जहां पर आपका अकाउंट है ना, होम ब्रांच, वहीं पर जाके विजिट करना पड़ेगा, वहीं जाके आपका अकाउंट ऑपरेटिव होगा। अब वो भी कंडीशन हटा दी गई, आप किसी भी ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं एंड अपना अकाउंट को यहां पर ऑपरेटिव करा सकते हैं, या जो आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके थ्रू भी आप अपनी केवाईसी प्रोसेस को करवाते हुए अपने ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स को दोबारा रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। सो दैट हैज बीन द होल पॉइंट ऑफ इट, टू मेक इट मोर इजी फॉर दोज अकाउंट होल्डर्स जिनका पैसा ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट्स में यहां पर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका भी ऐसा कोई पैसा है जो कि अनक्लेम्ड है या नहीं। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।